कर दिए, अभी 2 और आ रहे हैं। और ये जो मैं अभी ये होटल में रुका हूँ, ये तो थोड़ा अतरंगी ये होटल है। इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ ही लिया लुआंग प्रभा में। होटल है जो ढूंढने में कल टाइम लगा था बहुत। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल क्यों इतना टाइम लगा इस होटल को ढूंढने में। अब देखो, इन्होंने ये booking.com का लगा रखा है, booking.com से ही बुक किया है मैंने। गोल्डन लोटस प्लेस, ये इसका नाम है। अब इन्होंने बाहर क्या लिख रखा है, गोल्डन लिख रखा है बाहर, इसलिए इतना कंफ्यूजन हुआ। और यहाँ पे गोल्डन लिख रखा है, और चीज़ों में जो इनका मेन्यू है ब्रेकफास्ट का या और सब में गोल्डन लिख रखा है। तो इसलिए इतना टाइम लग गया। देखो इनका मेन्यू भी दिखाता हूँ, उसमें भी गोल्डन लिख रखा है इन्होंने, लेकिन बाहर गोल्डन लिख रखा है। ये देखो गोल्डन, booking.com पे भी गोल्डन है, लेकिन बाहर यहाँ पे गोल्डन लिख रखा है इन्होंने। तो कोई रास्ता भी सही नहीं बताया वैसे तो। एक गोल्डन जो मेरे साथ जो लड़का था, जो मेरे को यहाँ पे आने में जिसने मदद की, उसको फिर मैंने लास्ट में फिर पैसे भी देने की कोशिश करी, बस उसने लिए नहीं। बढ़िया था। मैं बोला, मतलब वो कोई टैक्सी वाला था ना कुछ था, मैं ऐसे घूमते घूमते उसके होटल में चल गया। उसका होटल में नाम गोल्डन था, गोल्डन और आगे कुछ और था। तो बोला ये नहीं है। फिर बोला चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर वो स्कूटी लेके आया, इधर उधर घूमा, इनसे फ़ोन पे बात करी होटल वालों से। फिर जब जाके मेरे को ये होटल मिला, फिर मैंने देखा इसको कुछ पैसे दे देते हैं, और मैंने दिए तो उसने लिए नहीं। और वीज़ा का मैं बताऊं तो कल मैं आया था वियतनाम एयरलाइन से। उसने मतलब ये 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। अपने इंडियंस को क्या है, या तो ई वीज़ा ले, अपने ई वीज़ा $40 का होता है, और या वीज़ा ऑन अराइवल ले। मैंने ई वीज़ा लिया था। तो मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, क्यों आए हो, ये है वो, कितने दिन रुकोगे, मैंने बता दिया। फिर ठप्पा वहाँ जो यहाँ पे चलती लोका टैक्सी, जैसे पिछले कंट्रीज़ में चलती थी ग्रैब, यहाँ पे चलती लोका। और उसका इंटरफेस ऐसा ही है ऐप का, कभी चलती है वो, कभी नहीं चलती। ऐप कभी खुलती है, कभी नहीं खुलती। लेकिन लोग बढ़िया हैं, लोग सब यहाँ पे जो होटल में काम करते हैं, और भी जो भी बाहर भी लोग मिले जिनसे मैंने खाना वगैरह लिया, और वो मेरे को लेके यहाँ तक आया, सब लोग तो अभी तक सही हैं। तो ये वीज़ा का मैंने बता दिया, कैसे आया मैं बता दिया, और कल से अभी तक का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कैसा रहा लुआंग प्रबांग का। अभी अपने को जाना है, एक यहाँ पे वाटरफॉल है फेमस, कुन सी वाटरफॉल, तो वहाँ चलते हैं। नोट दिखा देता हूँ यहाँ के, इसको बोलते हैं लाओशियन किप, शॉर्ट में बोलते हैं LAK। तो ये 1 लाख का नोट है। अभी मैंने $50,000 चेंज कराए इनसे ही, होटल वालों से। तो इन्होंने मेरे को दिए हैं 10,50,000। और 50,000 का भी नोट है, वो भी दिखा देता हूँ। ये 50,000 का नोट है। 1000 लाओशियन किप में होते हैं 4 रुपये अपने। तो अपने 1 इंडियन रुपये में होते हैं 245 मान लो।
245 लाओशियन किप। अब यूएस डॉलर की बात करते हैं। यूएसडी एक यूएस डॉलर में होते 21,600 लाओशियन किप। तो मैंने $50 चेंज कराए, तो इसमें गूगल में रेट आ रहा है अभी ये 10,84,250 और इन्होंने मेरे को दिए हैं 10,50,000। तो मेरे हिसाब से सही रेट है, ये सही दिया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो और कम मिल रहा था। एयरपोर्ट पे वैसे कम ही मिल रहा। लहसुन है, ठीक है। Bro, what is it? What my temple? Oh. क्या बोला समझ में नहीं आया। ये वही है रात को जहाँ मार्केट लग रही थी ना, वही जगह है। रात को मार्केट लगता है, सुबह टैक्सी लगती है। और वैसे आज तो मैं सो लिया आराम से। वैसे सुबह यहाँ पर ही थोड़ा यहाँ पे आगे चलती वो बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं, वो टूरिस्ट बैठ जाते हैं एक लाइन से, तो उनको वो जो बोलते हैं ना भिक्षा देते हैं। कुछ पुराना कुछ है, शायद मंदिर ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, टिकट भी है यहाँ पे जाने की। जाके आए कि टाइम है अभी अपने पास 1 घंटा। 1 घंटे बाद वैन आएगी लेने। 20,000 की टिकट है, $1 की टिकट है। चलो देख लेते हैं $1 में। 1 घंटा है अभी। तो यहाँ की टिकट ले ली मैंने 20,000 की, यानी कि लगभग $1 की टिकट है। अपने 80-85 रुपए की टिकट है। देखते हैं। यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से जो मॉन्क वो सुबह आते हैं वो शायद यहीं रहते हैं। ये ढोल तो शायद फट गया इनका, अब ढोल ही नहीं। अब इनको इंग्लिश में भी लिखना चाहिए थोड़ा सा, तो अपनी लैंग्वेज में ही लिख रखा है इन्होंने। इसके अंदर चलते हैं अभी थोड़ी देर में। अंदर से बढ़िया है, पूरा ऐसे गोल्डन टाइप बना रखा। पहले बाहर देख लेता हूँ क्या क्या है। बुद्ध के ये लगा रखे हैं। अब ये तीनों ही गौतम बुद्ध हैं कि शायद ये तीनों ही गौतम बुद्ध हैं। अब ये जैसे ये हैं, तो ये जो ब्लैक और ये इनके निकल रहे हैं ना सर पे, तो अपन को ऐसा लगता है कि ये इनके हेयर स्टाइल है मतलब। पर
वो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये गौतम बुद्ध एक बार ध्यान लगा रहे थे, तो जो स्नेल होते हैं वो इनके सर पे आके बैठ गए, तो वो ऐसा बन गया। तो ये हेयर स्टाइल नहीं है इनका, स्नेल बैठे हैं इनके सर पे। आए मॉन्क इधर ही रहते हैं, एक मॉन्क इधर। और लाओस को लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स और लैंड ऑफ मिलियन केव्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एलिफेंट भी बहुत हैं और केव्स भी बहुत हैं यहाँ पे। और जो लाओ, वैसे तो लाओस है इसका नाम, लिखते हैं LAOS है, लेकिन बोलते LA नहीं, बोलते हैं सिर्फ लाओ। लाओ बोला जाता है, लेकिन वैसे स्पेलिंग है LAOS। ऊपर भी एक पहाड़ पे भी एक टेम्पल है शायद। ये अपन खरीद भी सकते हैं, उस पर शायद 2.5 लाख का है, 2.5 लाख के कूलर। इंग्लिश में नहीं लिखा, पुराने होंगे। ये अभी अब तक अपनी तीसरी कंट्री है इस ट्रिप की। पहले अपन थे फुकेट थाईलैंड में, फिर अपन गए कंबोडिया और अभी है लाओस में। तो ये इन तीनों में बहुत सिमिलरिटी है। इन तीनों में ही मेजर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो ये तीनों लैंग्वेज है, कंबोडिया और जो थाई लैंग्वेज है वो तो सिमिलर है, मतलब पूरी तरीके से नहीं पर। और ये जो लाओ है, मतलब ये तीनों लोग आपस में समझ सकते हैं कि एक दूसरे को समझ सकते हैं जब वो बात करें। और ये तीनों ही बनी हुई है अपनी संस्कृत लैंग्वेज से, क्योंकि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध आए थे
उन्होंने जो भी पढ़ाई करी थी, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो संस्कृत में किया था। तो जब वो यहाँ आए फिर इन साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में और ये इन जगहों पे, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। अपन को समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है वो अलग है। मतलब पूरी संस्कृत नहीं है 100%, पर हाँ संस्कृत का इन्फ्लुएंस है इनकी लैंग्वेज में। लाओ, कंबोडिया और थाईलैंड पे। कंबोडिया और थाईलैंड तो बिल्कुल एक जैसी है, लाओ थोड़ी अलग है। एक और सबसे मेन बात बताना तो रह गया, लाओस देश है वो कम्युनिस्ट देश है। तो अपन एक कम्युनिस्ट देश में पहले ही जा चुके हैं, वो था वियतनाम। तो ये अपना दूसरा कम्युनिस्ट देश है और दुनिया में सिर्फ 5 ही कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जिसमें से दूसरे में अपन आ गए। और वैसे तो चाइना भी है, और वैसे तो मकाऊ, हांगकांग अपन जा चुके हैं, पर चाइना तो मेनलैंड चाइना में ही काउंट करूँगा मैं। तो अपन 5 में से दूसरी अपनी कम्युनिस्ट कंट्री है। फ्लैग आपको दिख ही रहा होगा कम्युनिज़म का, और लाओ का फ्लैग दोनों साथ में लगा रखे। लाओई एंशियंट टी। एंशियंट टी में क्या होता है? ये तो बहुत छोटा है। इनकी अपनी कोई चाय है अलग, ये रख रखा है इन्होंने। और भी यहाँ पे भी हॉस्टल में, और ये जो मैं अभी ये होटल में रुका हूँ, ये तो थोड़ा अतरंगी ये होटल है, समझ ही नहीं आया इसका सिस्टम। जो मैंने पहले बता दिया, इसका नाम booking.com पे गोल्डन है, बाहर इन्होंने गोल्डन लिख रखा है। और जो ब्रेकफास्ट था उसमें मैंने मंगाया मिल्क विथ टी का ऑप्शन था, तो मैंने मंगाया मिल्क विथ टी, उसने मेरे को सिर्फ मिल्क ला के दे दिया। और ब्रेड के साथ मैंने कुछ और मंगाया था, उसने मेरे को कुछ और ला के दे दिया। ये लाओ का झंडा है। सुविनियर तो अपन ले लिया कल, एक ही बहुत है, और क्या बैग भरने से कोई फ़ायदा नहीं। और जो ट्रैवलिंग में आप कम ही सामान खरीदो तो सही है, क्योंकि एक तो आपका पहले से ही सामान होगा, एक तो या तो ये ट्राई करो कि सामान ही कम लेके चलो, तो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सको जिस भी देश में आप जा रहे हो। लेकिन शॉपिंग तो आजकल क्या शॉपिंग, देखिए जो भी सामान यहाँ पर है वो अपने इंडिया में भी मिलता है मेरे हिसाब से। तो मतलब वो सब जगह मिलता है, जो कपड़े यहाँ पे हैं, जो टी शर्ट यहाँ है या और किसी देश में है, वो आजकल सब जगह मिलता है। क्योंकि ऑनलाइन अमेज़न वगैरह सब इतना आ गए कि आप कहीं अमेरिका से भी चीज़ मंगा सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो। तो कुछ एक चीज़ बची होगी जो बिल्कुल ही उस देश की ये होगी कि वो यहीं मिलती है, सिर्फ कुछ एक होगी मेरे हिसाब से। तो और तो आजकल हर कोई सामान हर जगह मिलता है। चलते हैं वाटरफॉल। यहाँ पे सुबह मार्केट लगा था, तो अभी कचरा पड़ा है, ये 2 मिनट में साफ़ कर देंगे। मैंने उससे होटल वाले से पूछा ये ऐसे कचरा, तो बोला वो साफ़ करेंगे अभी। जिनकी दुकान है ना, जिन्होंने दुकान लगाई थी, वो खुद ही साफ़ करेंगे। तो ये ड्राइवर है, अपने को जाना है वाटरफॉल। यहाँ से शायद 40 मिनट का रास्ता है। ये है वैन, इसमें जाना है, मिनी वैन में। भर दिया उसने पूरा। वो अपने चलती है ना मिनी बस, आ जाओ बहुत जगह है।
भर दिया पूरा। इसने कितना भर दिया? अभी 2 और आ रहे हैं। ये लोग चेक करो, ये आधे लोग तो इधर चले गए, 2-3 उधर चले गए। पूरे ये वैन है जिसमें मैं आया हूँ, 19 लोग भर के लाए इसमें। इसको ड्राइवर को मिला के 19 लोग आए इसके अंदर। भरे ही जा रहा था, भरे ही जा रहा था। लास्ट में सीट ख़त्म हो गई, फिर 2 सीट जो अपने होते हैं ना अलग से सीट, वो लगा दी इसमें। इस पर भी 2 लोग बैठा दिए। वो भागम भाग में होता है ना, जर्मनी वो कर रहा था ये तो। अभी अपन आ गए हैं अभी वाटरफॉल, कुंगसी वाटरफॉल। तो इसकी टिकट लेते हैं। रास्ता पूरा पहाड़ी रास्ता था एकदम, और रोड भी इतनी कोई खास नहीं थी। और 1.5 घंटे करीब लगा यहाँ आने में। ये ले ली इसकी टिकट वाटरफॉल की, 60,000 किप की है, लगभग $3 की टिकट है। कीड़े मकोड़े। मैंगो मैंगो ये आम ले लिया 30,000 किप का। मतलब मीठा आम नहीं है, थोड़ा वैसा है। अब पे है शायद एंट्री। कुंगसी वाटरफॉल पार्क, लाओस का झंडा, कम्युनिस्ट फ्लैग। ये मैप है यहाँ का, टाट कुंगसी पार्क एंट्रेंस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी ट्रेल, बियर रेस्क्यू सेंटर। चलो ये सब है क्या यहाँ पे? देखते हैं, भालू दिखने को मिलता है तो। यहाँ पे है शायद भालू। बोरा दिख रहा है, बोरा। एक ही दिखा है अभी तक, वो भी इधर पीठ करके खड़ा है। पीठ दिखा दी भालू ने। एक और है उधर, वो आ रहा है शायद। Yes, need your help. ये रहे दो तो देखने को मिल गए। एक ये रहा, एक ये रहा। अब वही है, वो पास नहीं आ रहे, तो अपन भी चलते हैं। एक ये रहा, सो रहा है इसमें। और एक ये रहा, कैसे
पांडा भी ये भालू में ही आता है, पांडा भी। इधर भी कुछ है क्या? अरे इधर भी सो रहा है, इधर भी चलता है। 3 है यहाँ तो। एक गिरा एक ऊपर। ये वाला चेक करो। ऐसे भी छोटे मोटे बहुत हैं, और ये तो बड़ा है ही। और ऊपर चलते हैं। पानी एकदम साफ है। ये उसी को देगा जिसने पे की थी। अभी फेंकेगा वापस। यार लेके गए वो तो। मैं फेंकता हूँ। हेलो, इसको क्या मजा आ रही है करना है? खाना जा रहा मैंने दी थी। वाटरफॉल चेक करो। यहाँ बैठ के आम खाते हैं। हैंड ऊपर कर लेता हूँ।
ठंडा है पानी। और ऊपर चलते हैं। बढ़िया है ये वाटरफॉल। दिख रखा है वाई इज द वाटर ब्लू, पढ़ते हैं। द वाटरफॉल ओवर मैनी लाइमस्टोन रॉक्स। अच्छा, ये लाइमस्टोन रॉक्स है। ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द स्प्रिंग ओवर द मेन फॉल्स एंड देन द स्टेप containing high levels of calcium carbonate collected along the way reflect light, making the water appears to us a stunning turquoise blue color। इस वजह से नीला है पानी। ओह, आगे और बड़ा है, बहुत ऊपर से आ रहा है, वहाँ चलते हैं। इसलिए सब यहाँ जा रहे हैं। ओके, अब चेक करो, इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। दिखाता हूँ जो है इतनी भीड़।
वाला पेड़ देखना। और जो लाओस है उसका एरिया 60% फॉरेस्ट है। ये कुत्ता भी अपने काम पे लग रहा है, थका नहीं के। अभी भी ये बोल रहा बोतल फेंको, मैं लाता हूँ बोतल। अभी भी देखो, ये तो थक ही नहीं रहा, हो गया वापस। यही काम कर रहा है भाई, इतने टूरिस्ट है तो फिर तो हो जाएगा शाम तक काम। अब चलते हैं यहाँ से। देख लिया ये वाटरफॉल, कुंगसी वाटरफॉल बढ़िया था। यहाँ आ सकते हो आप। 60,000 किप की टिकट है एक आदमी की, लगभग $3 की टिकट है और बढ़िया है चीज़। यहाँ से ले लिया। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और तो इनका चाऊ पाऊ पाऊ खाना है, और तो सब कुछ ग्रिल कर रखा है इन्होंने, तो जो भी मिला उनको। और ये लाओ का ही ब्रांड है, तो ये और केला खतरनाक कॉम्बिनेशन। अपने पास तो देखो नमकीन है, इनके पास नमकीन नहीं है, तो ये इन्होंने इसको नमकीन बना दिया। हाउ मच? 30। इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ ही लिया लुआंग प्रगवा में। ऑनलाइन सर्च किया था तो वहीं पास में ही दिखा रहा था मेरे होटल से, तो आ गया। आलू गोभी और 2 रोटी खा के चेक करते हैं, फिर करते रेटिंग। यहाँ खाया भी खाना निशा रेस्टोरेंट में, सही था खाना। और बिल आया है 1,40,000 लाओशियन किप का। तो ये हो गए, लिख दूंगा मैं कितने हो गए, डॉलर के हिसाब से हो गए 2 और 5, $7 हो गए। तो $7 अपने हो गए 500, 550, 600 रुपये करीब का खाना था, जिसमें मैंने 3 रोटी खाई और वो आलू गोभी की सब्जी थी। तो सही था खाना। रेटिंग दूँ तो 10 में से 7.5, सही था खाना। ये एक और टेंपल आ गया यहाँ पे। बहुत इस एरिया में ही बहुत सारे देख लिए मैंने ऐसे टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल बहुत सारे। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये है मिसाइल बॉम्ब्स, और ये असली मिसाइल बॉम्ब्स है जो यूएस ने लाओस के ऊपर वियतनाम वॉर में गिराए थे। अब आपको लग रहा होगा वियतनाम से यूएस की वॉर हुई थी, लेकिन बम लाओस पे क्यों गिराए? तो यूएस को शक था कि वियतनाम लाओस के थ्रू जो है असला बारूद इकट्ठा कर रहा है, मतलब लाओस के रास्ते उनके पास असला बारूद आ रहा है, तो उनको यूएस ने गिराए बम्स इनके ऊपर। और दूसरा कारण था कम्युनिज़्म का, क्योंकि यूएस हमेशा से कम्युनिज़्म के ऑपोजिट रहा है,
तो और ये जो कंट्रीज़ थी वियतनाम, लाओस और सोवियत यूनियन भी उस टाइम वियतनाम को सपोर्ट कर रही थी। इस वजह से यूएस को वो पसंद नहीं आया, तो इतने बॉम्ब्स गिराए यहाँ पे कि अभी भी यहाँ पे बॉम्ब्स मिलते हैं। स्क्विड, व्हाट इज दिस? Sticky rice? राइस? Yeah. तो ये नदी दिख रही है आपको। इस नदी के बारे में मैं आपको बताऊं तो अपने इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की दूरी है लगभग 3200 किलोमीटर से थोड़ी बहुत ज़्यादा, 3250 मान लो, कश्मीर से कन्याकुमारी। और ये जो नदी है, इस नदी की लंबाई है 4350 किलोमीटर। इतनी लंबी नदी है ये। और दुनिया की सबसे लंबी नदियों की अपन लिस्ट निकाले तो ये 11वें या 12वें नंबर पे आती है। इस नदी का नाम है मेकोंग नदी, मेकोंग रिवर। ये 6 देशों के बीच से गुजरती है, 6 देशों में से गुजरती है। उनके नाम है म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो यह है मेकोंग रिवर।